ओके, तो हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी तक हम लोग बात करते आए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो रहा है और इसके लिए हम क्या फॉलो कर रहे हैं? एलसीए। एलसीए का मतलब क्या था? दैट वाज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम क्या करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या करा? लेट्स से दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ए एंड बी, तो दोनों मॉलिक्यूल्स दोनों एटम्स हैं। ठीक है, अब ये जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई से। सो दिस इज psi a means wave function for this atomic orbital, this is psi b wave function for this atomic orbital। ठीक है, तो हम ऑर्बिटल्स को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेव फंक्शन से। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है आप क्या कर सकते हो? आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? आप दोनों को क्या कर सकते हैं? लीनियर कंबाइन कर सकते हैं, लीनियरली कंबाइन। तो या तो प्लस कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इस तरीके से आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जब आप एडिशन देखोगे वेव फंक्शन का, तो आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऑर्बिटल आपको सब्ट्रैक्शन से मिलेगा उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कल ही हम लोग ये इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन। अब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बना दिया बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, जो जब तक फॉलो नहीं होंगी तब तक आपका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो कंडीशंस फॉर द एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, क्या कंडीशंस हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है दैट इज तो कंबाइनिंग आपके क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपके कंबाइन हो रहे हैं, दे मस्ट हैव द सेम और नियरली आसपास ही नियरली द सेम एनर्जी। तो पहली जो कंडीशन है कॉम्बिनेशन के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के लिए, वो ये है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो तो या तो सेम रहेगी या नियरली सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तब आपका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब इसका मतलब आप देखिए, आपके पास अगर 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, अब ये 1s ऑर्बिटल किसके साथ कंबाइन हो सकता है? तो आप लिख सकते हो इट कैन कंबाइन विद अनदर 1s ऑर्बिटल। दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ ये कंबाइन हो सकता है, बट नॉट विद 2s ऑर्बिटल। अभी 2s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है ये कंबाइन हो सकता है किसके साथ? अनदर 1s ऑर्बिटल के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज जो एनर्जी है किसकी? 2s ऑर्बिटल की, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज हायर देन एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं हो सकते, और कंबाइन नहीं होंगे तो कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ है, एंड व्हाट इज दैट थिंग? अब जो ये कंडीशन मैंने बोली है कि 1s ऑर्बिटल कंबाइन होगा अनदर 1s ऑर्बिटल बट नॉट विद द 2s ऑर्बिटल, ये चीज़ लागू होगी या एप्लीकेबल होगी कहाँ पे? जब एटम्स क्या होंगे?
सेम होंगे, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। सो यही चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा इफ द एटम्स आर वेरी डिफरेंट। अगर एटम्स आपके डिफरेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, तो क्या होगा, तो वहां पे जो ऑर्बिटल्स का लेवल है उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स, दोनों अलग एटम्स हैं, और अलग जो डिफरेंट एटम्स हैं उनमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही एटम है, दोनों एक ही एटम है, तो उनमें फिर एनर्जी लेवल 1s और 2s में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, ओके, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और वो है कि जो कंबाइनिंग मिलने वाले, कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, द कंबाइनिंग एटॉमिक orbitals must have the same symmetry। ठीक है, क्या होनी चाहिए, जो भी कंबाइन हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, उनकी सिमेट्री बिल्कुल सेम होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबाउट अगर आपकी सिमेट्री सेम है, तब वो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन में क्या कहा जाता है, जो जेड एक्सिस है दैट इज टेकन एज मॉलिक्यूलर एक्सिस। यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस की बात हुई ना, सो बाय कन्वेंशन जो आपका जेड एक्सिस है उसको हम क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सिस लेते हैं। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे एक नोट में लिख रहा हूँ, नोट इज कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम, अगर सेम या फिर नियरली द सेम, ये पहली वाली कंडीशन है ना, सेम और नियरली द सेम एनर्जी है, विल नॉट कंबाइन। अगर एनर्जी सेम है या नियरली सेम है, दे विल नॉट कंबाइन, वो कंबाइन नहीं होंगे इफ दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री। अगर सेम सिमेट्री नहीं होगी तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम ही क्यों ना हो, वो कंबाइन नहीं होंगे। तो ये दूसरा वाला जो कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, इसका अगर मैं एग्जांपल आपको बोलूं तो 2pz, अब 2pz कैसा होगा, इस तरीके से होगा, है ना, और ये आपका क्या होगा, इसकी जो एक्सिस होगी वो कौन सी एक्सिस हो जाएगी, मॉलिक्यूलर एक्सिस हो जाएगी। तो अगर आपने 2pz ले रखा है, 2pz ऑर्बिटल किसका है, ऑफ वन एटम, एक एटम का आपने 2pz ऑर्बिटल ले रखा है, तो ये 2pz ऑर्बिटल क्या करेगा, कंबाइन होगा इसके साथ, दिस विल बी कंबाइंड विद द 2pz ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। अब देखो अदर एटम, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस वाले एटम की का जो 2pz ऑर्बिटल है उसकी जो सिमेट्री है अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, और दूसरे वाले एटम के 2pz ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है, ठीक है, अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, वो क्या है, सेम है। और सेम होने की वजह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकते हैं एंड दे कैन फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो आपका 2pz, एक एटम का 2pz ऑर्बिटल दूसरे एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि
2pz orbital of one atom, it can combine with 2pz orbital of the other atom. अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, बट नॉट with the 2px or 2py orbitals because of their different symmetries. उनकी सिमेट्रीज बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड 2pz ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम, दे कैन कंबाइन। लेकिन अगर 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम लोगे और दूसरे एटम का 2px या फिर 2py ऑर्बिटल लोगे तो वो कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देखोगे, उनकी जो सिमेट्रीज है वो सेम ना होके क्या हो जाएंगी, डिफरेंट सिमेट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज द रीजन कि आपकी सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए, और तीसरा जो कंडीशन है दैट इज कंबाइनिंग atomic orbitals. The combining atomic orbitals must overlap to the maximum extent, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन हो रहे हैं तो दे मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक उन्हें ओवरलैप होने की ज़रूरत है। और जब बहुत अच्छी तरीके से वो ओवरलैप होंगे तभी वो लोग क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है, बहुत ही कम हो रही है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिर कंबाइन नहीं होंगे। तो मैक्सिमम एक्सटेंट तक अगर ओवरलैपिंग होगी तभी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, और क्या लिख सकते हो, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। और अच्छे से एक्सटेंड होंगे तो अच्छे से क्या होगा, उनके बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ज़्यादा अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनमें जो न्यूक्लियाई है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ज़्यादा अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो दीज थ्री कंडीशंस मस्ट बी मेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ऑफ डाई एटॉमिक molecules. So these are designated as, कैसे डेजिग्नेट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, डायएटॉमिक। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब कितने एटम हैं मॉलिक्यूल में, 2 एटम। सो दीज आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई, पाई भी आप बोल सकते हो, और क्या होता है, डेल्टा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, वेरियस डेजिग्नेशंस हैं ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपका सिग्मा पाई तो आपके कोर्स में है, ठीक है। ये डेल्टा वगैरह हायर स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सिग्मा और पाई आपके क्या हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा की बात करते हैं। तो जो सिग्मा होता है, द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अब इनकी क्या प्रॉपर्टी है, दीज आर सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। बॉन्ड एक्सिस मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की ये बात कर रहे हैं। आप दो न्यूक्लियस को मिला दीजिए, वो आपका बॉन्ड एक्सिस या फिर क्या कहलाएगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। चलिए, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस while पाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल, ये आपके सिमेट्रिकल नहीं होते। तो इतना अभी हम क्या करेंगे, एक फिगर देखेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे वो नॉट सिमेट्रिकल होंगे अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। चलिए, sigma molecular orbitals they are symmetrical around the bond axis। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल्स, आप 1s ऑर्बिटल्स का आप लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो विच इज सेंटर्ड ऑन टू न्यूक्लियाई, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ 1s ऑर्बिटल का एंड इट इज सेंटर्ड ऑन टू न्यूक्लियाई, सो दिस प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपके एक 1s ऑर्बिटल एक और 1s ऑर्बिटल दोनों कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे। और 1s ऑर्बिटल तो इसका भी एक न्यूक्लियाई होगा एक एटम का, दूसरे एटम का भी न्यूक्लियाई होगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तो दिस प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर, जो क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। चलिए, अब ये सिमेट्रिकल हैं और आपको पता है यहाँ पे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन से दो बन रहे हैं, और ये सारे के सारे कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। अब ये सिमेट्रिकल हैं तो सिमेट्रिकल मतलब हमने क्या पढ़ा था, जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे कि एक सिग्मा टाइप का है, और मतलब ये सिग्मा टाइप के हैं, सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं, सिग्मा टाइप के हैं, सिग्मा ही तो बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल एंड दीज आर, सिग्मा टाइप है, एंड सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड एज, क्या डेजिग्नेशन दिया गया है, दीज आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा। अब क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कौन सा ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, 1s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल, so these are designated as sigma 1s and sigma star 1s, ठीक है। इस तरीके से ये डेजिग्नेटेड होंगे, यहाँ आप समझ गए होंगे। तो सिमेट्रिकल हैं तो सारे सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सिग्मा टाइप के होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल हैं। और इसको फिर कैसे डेजिग्नेट करोगे, क्योंकि 1s ऑर्बिटल तो मिला के बने हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s आप बोलोगे। और क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके लीनियर कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको एक फिगर से हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे
ये है फिगर पहला वाला, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1s ऑर्बिटल, यहाँ भी आपका 1s ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे ये दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जो सिमेट्रिकल होंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 1s है, ये 1s है, ये 1s है, ये 1s है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब एक बार इनका एडिशन होगा और एक बार इनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो जब इनका एडिशन होगा, अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, तो ये प्लस प्लस जब ऐड होंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये दोनों जो क्या है, सेंटर्स है, मतलब जो न्यूक्लियाई है, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। किस केस में, जब आपका एडिशन हो रहा है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन वाला हो रहा है। जब सब्ट्रैक्शन होगा, तो जब ये मर्ज होंगे, जब कंबाइन होंगे, तो आप देख रहे हो ये माइनस हो रहा है, यानी कि जो ये पॉजिटिव है पूरा, उसमें से इतना जब ये मर्ज होंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आप देखोगे एक न्यूक्लियाई इधर पे है एक एटम का, और दूसरे एटम का यहाँ पे न्यूक्लियाई है, और बीच में क्योंकि ये माइनस है, लीनियर कॉम्बिनेशन माइनस हो रहा है, तो इतना पॉजिटिव, जितना भी मर्ज होगा उतना पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नोडल प्लेन देखने को मिलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हमने कल ही बात करी थी, हो क्या रहा है, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके जो न्यूक्लियाई होती हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली गई है, ये फार्दर अवे चली गई है, ठीक है। चलिए, तो ये सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे, और इसको सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। सिग्मा टाइप के हैं क्योंकि ये क्या होंगे, ये आपका सिमेट्रिकल होंगे अराउंड बॉन्ड एक्सिस। अब यहाँ पे देख रहे हो, इसको बॉन्ड एक्सिस बोलेंगे, दिख रहा है आपको, ये है आपका बॉन्ड एक्सिस। यहाँ पे भी आप देखो, ये है आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर बॉन्ड एक्सिस के अबाउट देखोगे तो क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। यहाँ एक सेकेंड है, एक्सक्यूज मी, हाँ ले जा, हाँ हाँ ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, हाँ हाँ छोड़ दो छोड़ दो, हाँ हाँ चाबी अंदर, चाबी अंदर ले जाओ, हाँ ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड एक्सिस है, ये बॉन्ड एक्सिस है, तो इसके अबाउट देखिए सिमेट्री है या नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये वेव फंक्शन पूरा का पूरा माइनस हो रहा है, तो इसको पूरा माइनस कर दो। तो माइनस आपने कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस और ये प्लस। इस बॉन्ड एक्सिस के अबाउट देखो, ऊपर देखो, ये प्लस हो गया, ये प्लस वाला ही तो है, और ये माइनस का ही पोर्शन है, ऊपर भी माइनस है, तो आपको दिख रहा है इसके अबाउट सिमेट्री है, यहाँ प्लस है, नीचे भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आपको देखने को मिल गया होगा यहाँ पे सिमेट्री, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ भी आप देखो, यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस 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 ही होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लग गया तो ये पूरा माइनस कर दो आप, ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनस ही हो जाएगा, तो सिमेट्री देखने को मिल रही है। यहाँ भी बॉन्ड एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, यहाँ ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, तो बॉन्ड एक्सिस के अबाउट क्या देखने को मिल रही है, सिमेट्री। आगे बढ़ते हैं। अब इफ, अब दूसरी चीज देखते हैं, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एक्सिस। इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी इन जेड डायरेक्शन, अगर आपने जेड डायरेक्शन में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को लिया है, तब क्या है, इट कैन बी सीन, क्या देखा जा सकता है, दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर
कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब आप वेव फंक्शंस को ऐड करोगे एंड सब्ट्रैक्ट करोगे। इट कैन बी सीन दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz ऑर्बिटल्स। तो क्या देखा जा सकता है, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस, अभी इंपॉर्टेंट है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस या प्रोड्यूसेस 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जहां भी सिग्मा आ जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। सो 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी विच आर डेजिग्नेटेड एज, क्या नाम दोगे, इनका नाम हो जाएगा सिग्मा। अब क्योंकि 2p ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व हैं तो सिग्मा 2pz एंड दूसरे का क्या नाम हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब स्टार हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सिमेट्री देखने को मिलेगी। चलिए इसको देख लेते हैं। तो अगेन सेम चीज में आते हैं और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड, चलिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये है 2pz और ये दूसरा ऑर्बिटल है दूसरे एटम का, एटॉमिक ऑर्बिटल 2pz। अब ये लीनियरली कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे देख रहे हो 2pz और 2pz, ठीक है। तो दे आर अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। चलिए अब यहाँ पे जब ये ऐड हो रहा है, प्लस और प्लस और ऐड होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा दूसरा इसमें सिमेट्री देखनी है, तो ये देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। अब आपको देखने को मिल रहा है ये नेगेटिव है, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, सिमेट्री हो गई। यहाँ पे पॉजिटिव है पूरा, तो ये ऊपर पॉजिटिव है इस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी सिमेट्री है। और यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे क्या है, आपको नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिमेट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए इसीलिए इनका नाम सिग्मा रखा है, सिग्मा टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ पे देखो माइनस प्लस और प्लस माइनस। अब इस तरीके से ये आपस में क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बाइन हो रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये प्लस है माइनस, जैसे ही माइनस लगता है तो प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो, तो ये माइनस ऑफ प्लस, तो यानी कि ये पूरा प्लस माइनस होने वाला है इससे। इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो वेव फंक्शन है उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस, ये इससे मर्ज हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस को खा जाएगा, ठीक है, कम कर देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको 0 देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका न्यूक्लाई है ही, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, और क्योंकि ये माइनस लगा है तो इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, तो यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा होगा, यहाँ पे ये माइनस है, और ये आपस में कंबाइन होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। इसको सिग्मा स्टार 2pz डेजिग्नेशन मिला है, और इसमें बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन हो जाएगा, सिग्मा 2pz, और एंटी बॉन्डिंग वाला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz वाला। तो यहाँ भी आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो इस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर देखो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिमेट्री, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिमेट्री, यहाँ भी और यहाँ भी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम एक और जगह आ रहे हैं, एक चीज का डिस्कशन करेंगे जहाँ पे आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसका मतलब वहां पे आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में फिर आपका सिमेट्री देखने को
नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are obtained from 2px and 2py ऑर्बिटल्स। तो जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो आप ऑब्टेन कर रहे हो फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स, दीज आर नॉट सिमेट्रिकल। अब ये आपके सिमेट्रिकल नहीं होंगे। 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स से आप जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, दीज आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो रीजन भी यहां पे लिख देते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस एक्सिस नॉट सिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ positive lobes above and negative lobes, नेगेटिव तो इस तरीके से दिखा देते हैं, नेगेटिव लोब्स बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप बोल सकते हो, ठीक है। नाउ ऐसे जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, so such molecular orbitals, these are labeled or designated as, क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है पाई एंड पाई स्टार। तो यानी कि आपका क्या है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। और इनको कैसे लेबल करेंगे, पाई एंड पाई स्टार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए, लाइक दिस। यहाँ पे 2px है और 2px है। 2pz में तो आपका क्या है, आपको क्या देखने को मिल रहा था, सिमेट्री देखने को मिल रहा था, बिकॉज दैट z जो है, z एक्सिस इट इज जस्ट लाइंग अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या फिर बॉन्ड एक्सिस। अब यहाँ पे देखो, अगर आप 2px ऑर्बिटल्स लेते हो या 2py ऑर्बिटल्स लेते हो, अब देखो कंबाइनिंग तभी होगी ना जब ऑर्बिटल्स जो हैं उनका क्या होगा, दे मस्ट बी सिमेट्रिक अराउंड दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। वो सिमेट्री होंगे तभी तो वो कंबाइन होंगे। तो 2px एक एटम का दूसरे 2px एटम के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। अब 2px और 2px में देखते हैं क्या होगा, और 2py 2py में भी ऐसा ही होगा। तो 2px जब मिलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो आप देख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियर एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जेड एक्सिस क्या होगा, जेड एक्सिस विल बी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एक 2px, यहाँ पे दूसरा 2px, और जब ये लीनियरली कंबाइन होंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, नीचे क्या होगा, माइनस माइनस, क्योंकि प्लस प्लस ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, देखो, सो नो सिमेट्री। अब ऐसा ही हम यहाँ पे देखेंगे जब आपका क्या हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस कर दो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आप देखो प्लस और माइनस क्या कर देंगे, एक दूसरे को बीच में कैंसिल आउट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां भी मर्जिंग होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना कम कर देगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही है। तो यहाँ भी ये जब क्या करेंगे, मर्ज होंगे माइनस और प्लस, तो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो वहां भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक नोडल प्लेन, यानी कि ऐसी जगह जहां पे, ऐसा रीजन जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी सिमेट्री को अगर हम देखते हैं तो क्या देखोगे, अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये और ये दो न्यूक्लियाई है, यहाँ पे भी ये और ये क्या है, दो न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, पाई 2px। तो पाई क्यों लगा है, क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे पाई स्टार 2px, क्योंकि यहाँ पे वेव फंक्शन क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं।
ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, क्योंकि दो न्यूक्लियाई के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे कम हो गई है, इसलिए अब ये दोनों का जो रिपल्सन होगा वो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा देगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में नहीं लाई कर रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सिमेट्री देखो, ये प्लस है तो नीचे प्लस होना चाहिए था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो अगेन यू कैन से देयर इज नो सिमेट्री। तो ऐसा ही आपको 2py में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आपको पता था एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो वहां भी आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब यहाँ भी आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा, किसके लिए, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए बनेगा, फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए, सो अब यहाँ पे अभी मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, अगर दो एटम्स हैं तो इसका एक 1s ऑर्बिटल और इसका एक 1s ऑर्बिटल, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन होके क्या करेंगे, इट विल गिव टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और उनके नाम क्या होंगे, क्या डेजिग्नेशन होगा, अगर 1s मिलते हैं तो देखा आपने उसमें सिमेट्री होती है, तो आपको एक सिग्मा 1s होगा और दूसरे का नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि जो विदाउट स्टार है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और जो स्टार वाला है वो कौन सा होगा, वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और विदाउट स्टार वाला उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका 2s और क्या है 2p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। 2s अगर कंबाइन होता है तो ये जब कंबाइन होंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो एसएस ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो सिमेट्री होती है, तो सिग्मा वाले टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे। अच्छा, अगर 2p ऑर्बिटल्स बनते हैं तब क्या होगा, 2p ऑर्बिटल, तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब अगर 2p टाइप के बनते हैं, वो कंबाइन होते हैं, अब आपको पता है 2p में कितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, 2p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 होंगे, यू ऑलरेडी नो, क्या बोल सकते हो, px py एंड pz। यहां भी आपके क्या होंगे, px py एंड pz। अब देखो, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जब आपका pz और pz टाइप के मिलते हैं तो कैसी सिमेट्री मिलती है आपको, आपको सिमेट्री देखने को मिलती है। तो यानी कि किस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, pz के केस में सिग्मा वाला, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अच्छा, बाकी दोनों में px और py में आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही थी, तो वहां पे किस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, पाई टाइप का। तो आप क्या लिखोगे, पाई
अब क्योंकि px और px मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो पाई 2px एंड एक एंटी बॉन्डिंग वाला मिलेगा तो पाई स्टार 2px। अब हम क्या देखने वाले हैं, py वाला, तो py के केस में भी आपका नो सिमेट्री मिलेगी, तो यहां भी अगेन पाई टाइप का ही होगा, तो पाई 2px एंड पाई स्टार 2p क्या होगा, कुछ गलत कर दिया मैंने, पाई 2p y की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ भी पाई 2p y वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा। स्टार का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको देखने को मिला होगा इतने सारे आपके क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि कंडीशन क्या है, सेम एनर्जी लेवल के अगर अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तभी कंबाइन होंगे, तो 1s से कंबाइन होगा, 2s से, 2p से, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दो, ये दो, ये दो, इस तरीके से आपको मिलेंगे। गॉट इट? चलिए फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब इनका डायग्राम हम बनाते हैं, इसका डायग्राम आपका कैसे बन सकता है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो डायग्राम में हम इधर देखेंगे, ये है, तो यहाँ पे जैसे पूरा डायग्राम आपका यहाँ पे दे नहीं रखा है, इसको हम बाद में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, ये देखो 2px फिर 2py, उसमें हम किस तरीके से दिखाएंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से एडिशन, और ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गया। तो इस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम इनका बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका फिर 1s का कैसे बना देंगे, इस तरीके से, तो ये 1s का हो गया, फिर 2s का बनेगा इसी तरीके से, फिर 2px का बनेगा, 2py का बनेगा, और 2pz का बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। अब लेकिन आपको एक चीज देखनी होगी, यहाँ पे ये एक किसी चीज का क्या बना रखा है, एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है, लेकिन यहाँ पे 2s से स्टार्ट हो रखा है, 2s 2p, तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो क्या पाओगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, 4, 5, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब किसमें पाया जाता है 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का। तो यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। अब फीलिंग कैसे होगी, फीलिंग ऐसे होगी, कार्बन में क्या होता है 1s2, 2s2, 2p2, तो 1s ऑर्बिटल आपके 1s ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, ठीक है। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आपने 2s बनाया, यहाँ भी आपने 2s बनाया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सिग्मा s, सिग्मा 2s, और ये सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। फिर उस तरीके से अभी आपको क्या करना है, ये भी बनाना है। अब ये चीज कैसे बनेगी, ये चीज आपकी तभी बन सकती है जब आपको पता हो कि किसकी एनर्जी कम या ज्यादा होती है, सिग्मा जेड की एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है, या पाई एक्स और पाई वाई की एनर्जी कम होती है या ज्यादा होती है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए एनर्जी लेवल। तो जब आपको वो पता चल जाएगा तो उसी बेसिस पे आप इस डायग्राम को बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें वो चीज फाइंड आउट पता करनी होगी कि ये एनर्जी का ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं, बिना उसके ये नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो जो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सो इसको कैसे डिटरमाइन किया, दीज वर डिटरमाइंड
एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने डिटरमाइन करा है किस डेटा से, फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से, फॉर किसके लिए, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब एक जैसा ही न्यूक्लियस होगा, यानी कि दोनों एटम सेम ही होंगे। फॉर होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और किसका, सेकेंड रो एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपने एक्सपेरिमेंटली क्या डिटरमाइन कर लिया है, द एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए तो उसको अच्छे से देख लेते हैं, क्या एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा है ऑर्डर। चलिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, अभी इंपॉर्टेंट है एनर्जीज, याद करना है आपको, ठीक है, ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर किसके लिए, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो सिग्मा 1s है, 1s ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो सिग्मा 1s ऑर्बिटल होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। अब आपको पता है एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है बॉन्डिंग से, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा, इसके बाद क्या है, उसके बाद 2s ऑर्बिटल मिलते हैं, उनकी एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगी, ठीक है, वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz आता है, फिर उसके बाद पाई 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है, और पाई 2px और पाई 2py की एक्सपेरिमेंटली जो एनर्जी देखी गई है वो क्या देखी गई है, बराबर देखी गई है। उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी भी क्या देखी गई है, बराबर, लेकिन इन दोनों की एनर्जी इससे ज्यादा है। उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। जैसे आप वहां लिखते थे ना 1s 2s 2p, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपका ये ऑर्डर होता है, इसको हमें फॉलो करना है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा और ये। तो ये आप कब यूज करोगे, या आप यूज करोगे जब आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे होंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ऐसे ही अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और आपको पता है जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसी तरीके से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज, ये सीक्वेंस होगा एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। चलिए अब हम सीक्वेंस देखेंगे किसके लिए, फॉर लिथियम Li2 Be2 B2 C2 N2। अब इनके लिए जो आपका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देख लेते हैं। सो फॉर दीज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज of various molecular orbitals, अब उनका ऑर्डर क्या होगा उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये इन सब चीज के लिए, ठीक है। ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो ये तो 4 पहले वाले जैसे ही हैं। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है, वहां पे सिग्मा 2pz था, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी बराबर होती है लेकिन सिग्मा 2pz से कम हो जाएगी। पिछले वाले केस में सिग्मा 2pz की वैल्यू कम थी, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर किसका, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py।
और उसके बाद फिर आता है सिग्मा स्टार 2p/z। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, एनर्जी इसका। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। याद क्या करना है, एक ही याद कर दो पहले वाला, उसी में आपको थोड़ा सा क्या करना है, इधर का उधर करना है। क्या करना है, वहां पे सिग्मा 2p/z पहले आ जाएगा और ये चीज बाद में आएगी, यही होगा, बाकी सब बिल्कुल सेम है। चलिए, सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज फॉर Li, B2, B2, C2 एंड N2 मॉलिक्यूल्स। अभी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, उसी की बात होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो अब क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। यानी कि आप वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अमंग वेरियस इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए तो आप कैसे फिलिंग करते हैं उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अब हमें ऑर्डर पता चल चुका है, अब हम इसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका कार्बन, दो कार्बन मिल रहे हैं और कार्बन यानी कि C2 ये मॉलिक्यूल बनने वाला है। अब इसके लिए हमारे पास क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो था सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद आता था पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz का नंबर, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी, फिर 2px पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की। तो ये आपका क्या था, ऑर्डर था। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये जब आपके दिमाग में होगा तभी आप क्या बना सकते हो, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s यहाँ पे नहीं बनाया गया। ठीक है, मे बी ये सिग्मा स्टार, हाँ, तो ये किसके लिए होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्योंकि यहाँ पे आपका 1s को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो इसका मतलब 1s में 2 होंगे, 2s में 2 है, और 2p में कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये किसके लिए हो जाएगा, 4 5 6 7 8, ये आपका ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन के लिए नहीं है, क्योंकि हम यहीं से काउंट कर रहे थे इसलिए हमें कार्बन जैसा दिख रहा था, अदरवाइज क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन में आपकी 1s और सिग्मा स्टार 1s में क्या होगा, एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। चलिए वहां पे तो अभी छोड़ दीजिए, अभी सिग्मा 2s से करते हैं। देखो यहाँ पे देखो 2s ऑर्बिटल में इस ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 4। अब इनकी क्या होगी, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखोगे 1 और 2, इसकी एनर्जी कम है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 और 2। फिर इसके बाद क्योंकि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेम एक 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसा कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो इस तरीके से फिलिंग हो गई। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है,
दिस इज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये भी गलत लिखा है, हमने तो ये कार्बन के लिए लिख दिया है ना। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, अलग होता है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या अलग होता है वो चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिग्मा 2p/z। देख रहे हो आप यहाँ पे 2p, उसमें क्या हो जाएगा आपका जेड, सिग्मा जेड। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। ओके, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इससे थोड़ा ज्यादा होगी। तो देख लो सिग्मा जेड एनर्जी कम है पाई एक्स और पाई वाई की। अब पाई एक्स पाई वाई की एनर्जी बराबर है, तो दोनों सेम लेवल पे हमने दिखा दिया। अब दो दो और ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे ही इसमें ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो दो आ सकते हैं। अब देखो यहाँ तक तो आपकी फीलिंग हो गई 2s तक। अब ये चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी फीलिंग कहाँ होगी, तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और चार इलेक्ट्रॉन इसके भी तो हो गए 2p4, तो टोटल 8 हो गया। 8 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, फिलिंग होगी। कैसे होगी, देखो दो यहाँ पे आ गए, फिर एक यहाँ पे आएगा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर। पाई एक्स की एनर्जी क्या है, पाई वाई के बराबर है। तो यहाँ पे फिलिंग कैसे होगी, देखो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, टोटल कितने हैं, चार है, चार और चार 8 है टोटल। तो दो तो यहाँ पे आ गए, अब तीसरा इधर जाएगा, चौथा इधर जाएगा, सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम होने से क्या होगा, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, पहले ये भरेगा फिर ये फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। याद होगा आपको, जैसे पी ऑर्बिटल में भरा जाता था। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सेम यही चीज होगी, पहले क्या होगा, इक्वली ये सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, फिर उसके बाद तीसरा इधर जाएगा और चौथा इधर जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फिलिंग होगी। तो दो दो चार दो छह, अभी दो इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इनकी एनर्जी सेम है, इसलिए साथ में रखा गया है। और साथ में रखने के कारण यहाँ पे अब दो ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों इक्वल एनर्जी लेवल वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, बाकी यहाँ के लिए बचा ही नहीं। तो इस तरीके से आपके ऑर्बिटल का में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। गॉट इट। अब यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2p है। अगर आपको बनाना है 1s वाला, तो 1s के लिए आप क्या करोगे, यहीं पे बना दो, वैसे इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना दो, ये क्या हो गया, ये 1s हो गया, और ये आपका ये भी क्या होगा, दूसरे एटम का 1s होगा, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता ही है। अब इन ये दोनों कंबाइन होंगे लीनियरली, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। इस तरीके से एक आएगा, दूसरा आएगा इस तरीके से। अब दोनों ऊपर नीचे में हमने दिखा रखे, क्यों दिखा रखे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये सिग्मा 1s है, और ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। अब इनकी फिलिंग होने वाली है, यहाँ दो दो चार, चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसमें होगी, 1 2 3 4। और इस तरीके से आपने क्या बना दिया, दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले ये आएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये आएगा यहाँ से नीचे से, ठीक है। फिर ऊपर को इस तरीके से आप जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम आपका इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। गॉट इट। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, सर कहीं पे कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। ये बनाना तो आ गया होगा ना आप लोगों को, कैसे बनाना है। बस वही इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला आपको देखना है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, और उसी के हिसाब से आप यहाँ बनाते रहिए। सिग्मा 1s था, फिर सिग्मा स्टार 1s था, फिर सिग्मा 2s था, सिग्मा स्टार 2s था, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz की बारी आई। फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये हैं, और ये कौन से हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो एनर्जी सेम होती है, तो एक्स और वाई जेड की एनर्जी सेम होगी, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखा सकते हैं। लेकिन जब ये कंबाइन होंगे तो ये इस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करेंगे, और उनमें एनर्जी इसकी कम होती है तो इसको नीचे रख दो, पाई एक्स और पाई वाई की एनर्जी बराबर होती है तो उनको एक साथ रख दो, और इसकी भी एनर्जी इनसे ज्यादा होती है तो ऊपर रखो, और क्योंकि स्टार स्टार लगा है तो इस लेवल से तो आप ऊपर ही रखो। ऊपर रख दिया, दो हैं ऑर्बिटल तो दो बना दिए, और इसकी सबसे ज्यादा होती है, इसको ऊपर रख दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब ये दो तीन
लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स में ये एंड होने वाला है आपका क्या, ये चैप्टर, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके।